नजा ज़ाहिर परस्ती पे अगर कुछ अक्ल व दानिश हो, नजा ज़ाहिर परस्ती पे अगर कुछ अक्ल व दानिश हो, चमकता जो नज़र आता सभी सोना नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नाजरीन, आज जिस मकाम पे हम खड़े हैं, ये धरती वो धरती है जिसे लिटिल कश्मीर के नाम से जाना जाता है। हाँ, वादी गूल की सरजमीन पे हम खड़े हैं और आज ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हम इस इलाके को, जिसको छोटे कश्मीर के नाम से जाना जाता है, इसके बेहतरीन से बेहतरीन मकामात को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकाम आला तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आया अगर बेरोज़गारी को ख़त्म करने का कोई तरीका है, वो हमारे पिकनिक स्पॉट्स हमारे पास हैं, मौजूद हैं। और ये वसाइल हमारे उन नौजवानों के लिए हैं जो नौजवान सुबह से शाम तक दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर, जिसके पास साधन नहीं, जिसके पास 10 रुपए की भी कमाई नहीं। और कुछ लोग करोड़ गिनते हैं, लेकिन हमारा नौजवान रोज़ दिन गिनता है और रोज़ शाम गिनता है। हाँ, मैं इसीलिए इस वीडियो पे बात करने के लिए, इस पे चर्चा करने के लिए आज इस वादी गूल की सरजमीन पे आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस इलाके को किसी सेहत अफ़ज़ा मकामात जो यहाँ के हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए और ये हुक्काम बाला के कानों तक आवाज़ पहुँचाई जाए, ताकि ये आवाज़ एक आवाज़ नहीं बल्कि ये एक इनकलाब की शक्ल इख्तियार करे और ऐवान के उन हलकों तक ये आवाज़ पहुँचे जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो गया। चाहे वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या इस जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला साहब, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी गुजारिश रहेगी कि सर मेहरबानी रहे, एक नज़र इधर भी। ये कश्मीर नहीं लेकिन छोटा कश्मीर ज़रूर। वादी गूल गुलाबगढ़ के नाम से एक बहुत बड़ी पहचान रखता है, लेकिन काश न जाने किसकी नज़र लग गई, इस सब सोने को कोई अपनी औराक में जगह नहीं दे पा रहा है। अरसा दराज से बहुत कोशिश की गई, चाहे हमारे सहाफ़ी हजरात के ज़रिए हर एक अखबार के पन्ने पे इसकी सुर्खियाँ बटोरने की कोशिश की गई, लेकिन हुक्काम बाला तक शायद आवाज़ नहीं पहुँची। और आज की इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही यही मकसद था कि हम इस जगह को एक्सप्लोर करें। ये वादी गूल की सरजमीन है और हमारे पास ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि हज़ारों नौजवानों का रोज़गार यहाँ से पल सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो लीडरान हैं वो किस गफलत की नींद में सोए हैं। और हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे टूरिज़म डिपार्टमेंट को ले लो, मैं DC ऑफिस रामबन की अगर बात करूं, मैं DC साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि टूरिज़म डिपार्टमेंट की एक टीम को यहाँ की तरफ डिप्लॉय किया जाए, ताकि वो यहाँ के जो हमारे सेहत अफ़ज़ा मकामात हैं इनका जायज़ा लिया जाए। क्योंकि इसमें ऐसी जगह हमारे पास मौजूद हैं जिनको कोई भी किसी भी एंगल से जो है टूरिज़म में कभी नकार नहीं सकता है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आए दिन हम इस पे बहुत आगे कोशिश करेंगे, किसी भी हद तक जाना पड़े हम इसके लिए लड़ेंगे। और एक ना एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा कि यहाँ पे टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है अपना काम करेगा। और टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से जब लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि ये एडजॉइनिंग एरिया है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट रियासी को ले लें या डिस्ट्रिक्ट रामबन को ले लें, ही इज़ द एडजॉइनिंग। क्योंकि सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी अगर है वो मोहर से लेके गूल के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत राब्ते हैं, बहुत ट्रैफिक रहता है। आज की डेट में ले लो या पिछले 20 दशक से ये चलता आ रहा है। और उसके साथ साथ मैं टूरिज़म डिपार्टमेंट को ये बताना चाहूँगा, उनके कानों तक आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि ये जो हमारा जैसे रियासी ये कटरा के अंदर हमारी वैष्णो माता जी हैं का मंदिर है, वहाँ पे जब श्रद्धालु आते हैं, अगर उनको यहाँ से इनवाइट किया जाए थ्रू टूरिज़म डिपार्टमेंट, अगर उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाए वाया दगनटाप, वाया रामाकुंडा गूल, जब वो निकलेंगे, मुझे नहीं लगता है कि किसी और जगह उनको जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ एक बार हमारी रिक्वेस्ट रहेगी टूरिज़म डिपार्टमेंट से कि इस पे इनिशिएटिव लिया जाए।